हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे विजयरथ क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहुंच भी गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं और हमारी आज ये सेकंड क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी देखो बेचने पर यानी एसपी की बात कर रहा है, बेचने पर यानी एसपी की बात कर रहा है। कितने रुपए में? 100 रुपए बेचने पर। ठीक है, 100 रुपए में बेचने पर उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कितने का भाई? 20 रुपए का। ठीक है, यानी अगर मैं उसका सीपी निकालूं यानी क्रय मूल्य निकालूंगा यानी कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी जितने में बेची है उसमें से उसका लाभ यानी प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा? मुझे उसका लागत निकल जाएगी। यानी माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 80 रुपए में उसने खरीदी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो सुनो कैसे करते हैं, ऊपर प्रॉफिट रखते हैं, नीचे क्रय मूल्य और इंटू कर देते हैं 100% से। इंटू किससे कर देते हैं? 100% से कर देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे। 20 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 से इसको काटूंगा 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा भाई? 20 से काटेंगे 4 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी 25% का उसका प्रॉफिट है। कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 25% का उसका प्रॉफिट है। ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो क्या कह रहा है। एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से एक 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। जब एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचा गया तो उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। सुनो जरा, यानी मैं उसके एसपी की बात करता हूं। एसपी कितना है? 19,800 है और उस पे जो प्रॉफिट प्रतिशत है यानी प्रॉफिट परसेंट जो है वो है हमारा 10%। क्वेश्चन में हमसे सीपी पूछा है, तो सीपी सुनो जरा, सीपी किस तरीके से निकालते हैं। यानी ये जो 19,800 है, मुझे एक चीज बताना, 19,800 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा? यानी पहले तो सुनो, कहीं ना कहीं मेरी लागत 100% रही होगी, मैंने उसमें 10% अपना प्रॉफिट मार्जिन यानी ऐड करा और उसको बेच दिया। यानी ये जो है इस तरीके से ये सीपी का 110% रहा होगा। कौन? एसपी। सीपी का 110% रहा होगा, यानी ये जो है तुम्हारा 110 के बराबर आ जाएगा और इंटू 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 11 से इसको काटोगे कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 और एक जीरो आ जाएगी। यानी इसका रेट कितना आ जाएगा? 18,000 इसका रेट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 18,000 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। किसी वस्तु को अगर 69 रुपए 60 पैसे में बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? यानी बेचने की बात कर रहा तो एसपी की बात कर रहा है। कितने रुपए? 69 रुपए 60 पैसे। 69 रुपए 60 पैसे में जब कोई वस्तु बेची जाती है तो उस पर मुझे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है भाई? 25% का लॉस हो रहा है। और यानी मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है सीपी। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है। सुनो जरा, मैंने कोई भी चीज 100% पे खरीदी होगी, नहीं 100% पे खरीदी होगी और उस पर मैं क्या कर रहा हूं? 25% का लॉस झेल करके 69 रुपए 60 पैसे में बेच दे रहा हूं। यानी ये मेरी लागत के 75% ही मुझे मिल रहा है। देखो मैंने कोई भी चीज 100% पे खरीदी, 25% उसका कम करके मैं उसको 69 रुपए 60 पैसे में बेच दे रहा हूं। यानी ये मुझे मेरी लागत का कितना प्रतिशत? 75% ही मिल रहा है। यानी ये जो है 69 रुपए 60 पैसे ये आपके 75% के बराबर है और इंटू कर दोगे 100 तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, और इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट भी दूंगा। ठीक है, एक काम करो, 15 से इसे काटोगे कितनी बार? 15 से कट जाएगा 5 बार। 15 से इसे काटोगे कितनी बार? 15 चौके 60। यहां से कितना बचेगा भाई? 9 बचेगा। 15 छिक्के 90 है और यहां से कितना बचेगा? यहां से बचेगा 6 और 15 चौके 60। 5 से इसे काटोगे, 5 से कट जाएगा 5 × 45। यहां से बचेगा 1, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाओगे और 5 अट्ठे 40। एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं क्योंकि पैसों की बात है। तो कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस 92 रुपए 80 पैसे इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 रुपए 80 पैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। उसको पढ़ेंगे क्या कह रहा है।
एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, इसे वह किस मूल्य पर बेचे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो। सुनो जरा, जब वो उसको 450 रुपए में बेच दे रहा है, यानी उसका एसपी है 450 रुपए, कितना है 450 रुपए उसका एसपी है, और इस पे क्या कर रहा है वो 25% का लॉस झेल रहा है, यानी हानि झेल रहा है। लॉस कितने का झेल रहा, 25% का लॉस। सुनो जरा, डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, और वो बाद में कह रहा है कि इसको अगर वो 25% का प्रॉफिट कमाना चाहे तो कितने रुपए में बेचेगा। सुनो जरा, मैंने अपनी लागत का 25% कम कर दिया, यानी लॉस कर दिया, यानी कम कर दिया, तो मुझे मिल रहे 450 रुपए। यानी ये जो 450 रुपए है, मैंने अपनी लागत का 25% कम कर दिया, यानी 75% के बराबर है। ठीक है, तो मुझे मिल रहे 450 रुपए। अब आगे वो कह रहा है कि यदि मुझे 25% प्रॉफिट कमाना है, यानी मुझे अपनी लागत में 25% और जोड़ देना है, यानी कितने कर दूंगा, 125 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है। देखो 25 से काटूंगा 3 बार, 25 से काट दूंगा 5 बार, 3 से इसको काट दूंगा कितनी बार, 15 बार, यानी 150 हो जाएगा। 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 750 रुपए उसकी लागत आ जाएगी। कितना कॉस्ट प्राइस है उसकी, यानी 25% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, 750 रुपए उसको उसका सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन नंबर 90 की तरह है। देखो क्या कह रहा है, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वैसे कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो। सुनो जरा, यानी 720 रुपए जो है वो 25% की हानि के बराबर है, यानी मैंने 100 रुपए लगाए कहीं, उसमें से 25% मैंने कम कर दिया, यानी 25% अपनी लागत का कम करा, यानी कितने में बेच दिया, 75% पे बेच दी। यानी 720 रुपए जो है वो मुझे मेरी लागत के 75% के बराबर है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मुझे 25% का प्रॉफिट कमाना है, यानी जो मेरी लागत है 100%, उस पर मैं 25% बढ़ाना चाह रहा हूं, यानी कितना हो जाएगा भाई, 125 हो जाएगा। उस पर बताना उस पर कितना रेट पे बिकेगी। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काट देंगे 5 बार, 3 से ये भी कट जाएगा कितनी बार, 24 बार, यानी 240, और 24 पंजे कितना होता है 120, और 10 वो वाली आ जाएगी, यानी 1200 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1200 ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी सुनो जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, यानी 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, और फिर उसको बाद में अगर मैं 20% के लॉस पे बेचता हूं, 20% के लॉस पे बेचता हूं, तो मुझे इस प्रक्रिया में जब मैं यहां पे बेचता हूं तो 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं। सुनेंगे जरा, इन दोनों में मैं डिफरेंस की बात करूंगा, तो डिफरेंस मुझे बताओ कितने का डिफरेंस है। तुम देख के बता रहे हो 40% का डिफरेंस है, यानी जो 40% है वो 60 रुपए के बराबर है। इनटू कर दोगे 100 तो मुझे क्या मिल जाएगी, लागत मिल जाएगी। 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे कितनी बार, 2 बार, 2 से इसको काटोगे कितनी बार, 50 बार, और 3 पंजे कितना हो जाएगा, 150 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कितना है भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है, 150 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ेंगे। जरा क्या देखो, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, और बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, और सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, और यदि डी ने इसको 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया, कल इस टाइप का क्वेश्चन करा था हमने। तो जिसने पैसे दिए उससे बात करते हैं, यानी डी ने पैसे दिए हैं, इसके डी ने कितने पैसे दिए, 330 रुपए दिए। डी ने 330 रुपए दिए हैं, और डी ने खरीदी किससे, डी ने खरीदी है तुम्हारी सी से, और सी ने जो है उसका 10% का लाभ कमाया। सुनो जरा, सी ने 10% का लाभ कमाया, यानी सी ने कहीं ना कहीं 100% अपनी लागत लगाई होगी, उस पर 10% का प्रॉफिट जोड़ दिया, यानी उसने वो 110 रुपए में बेची। कितने में बेची, यानी ये जो है ये 110 के बराबर है। इंटू कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे 100, यहां से निकल जाएगा हमारा सी ने कितने रुपए में खरीदी थी। लेकिन सी ने भी जो है ना बी से खरीदी थी। किससे खरीदी थी भाई, बी से खरीदी थी। बी से कितने, 20% के लाभ पर बी से खरीदी थी, और बी ने जो है सी को 20% के लाभ पर बेची थी, यानी बी ने भी 100% पे कहीं ना कहीं खरीदी होगी, और 20% का उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो कितने में 120 रुपए में खरीदी, और 100% यानी उसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी बी के।
लेकिन बी ने भी ए से खरीदी थी, ए ने जो है उसको 25% के लाभ पर बेची, यानी कितने 125 नीचे और इंटू कर दोगे 100, तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगी तुम्हारी ए का कॉस्ट प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, सुनो जरा, इस जीरो से इस जीरो काट दूं, 11 से काट दूंगा इसको 3 बार, ठीक है, और एक काम करो, इस जीरो से इस वाली जीरो काटो, पीछे वाली काट दो, ठीक है, 3 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 4 से इसे काटोगे 25 बार कट जाएगा, 25 से इसे काटोगे 5 बार कट जाएगा, 5 से इसे काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 की इसमें कटा करोगे तो कितना आ जाएगा 200, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी ए का कॉस्ट प्राइस कितना रहा था भाई, 200 रुपए इसका ए का कॉस्ट प्राइस रहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। सुनो जरा, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं भाई, तुम कह रहे हो 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, यानी 1000 ग्राम। अब वो क्या कर रहा है, वो 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके 950 ग्राम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सुनो जरा, यानी कितने ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, 950 ग्राम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। कितने ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है वो, तुम कह रहे हो 50 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, 50 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। उसकी दुकान से जा कितना रहा है, 1000 की जगह कितना जा रहा है, 950 ग्राम जा रहा है, यानी नीचे करोगे 950 की लागत, लागत तो उसकी 950 पे लगी ना, जितना उसकी दुकान से जाएगा कितना प्रॉफिट हो, 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, कितनी लागत पे, 950 ग्राम की लागत पे, इंटू कर देंगे 100, उसका निकल जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत। क्या निकल जाएगा भाई, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से ही करते हैं। 0 से 0 काट दूंगा, 5 से काट दूंगा 19 बार, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 100/19, और इसको लिख सकते हैं 19 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 19 पंजे 95, यहां से 5 बचेगा, और 5/19 प्रतिशत इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 5 सही, 5/19% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, यानी जो उसको बनाने वाला है, फिर उसके बाद थोक विक्रेता का लाभांश 15% है, और उसके बाद फुटकर विक्रेता का लाभांश प्रॉफिट जो है उसका 25% है, तो उस वस्तु का उत्पादन यानी उसमें बनाने की कॉस्ट कितनी आई है, यदि उसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए है। यानी लास्ट में जो कॉस्ट कस्टमर को पड़ी है वो पड़ी है 1265 रुपए में पड़ी है, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी तरीके से कि ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, उसी तरीके का क्वेश्चन है। लास्ट में 1265 रुपए की कस्टमर को चीज पड़ी है, उससे पहले उसको बेची किसने, उसको बेची है फुटकर विक्रेता ने। फुटकर विक्रेता ने उसको अपनी लागत के 125% पे बेचा। कितने पर बेचा, 125% पे बेचा है, इंटू कर दोगे 100, यानी फुटकर का क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। फुटकर को भी विक्रेता ने बेची है, विक्रेता ने भी 15% का लाभांश कमाया, यानी उसने अपनी लागत का 115 पे बेची, इंटू कर दोगे 100, तो क्या निकल जाएगा, जो विक्रेता है उसका हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। और विक्रेता को किसने बेची, जो उसको बना रहा है, और बनाने वाले ने भी 10% का लाभांश कमाया है, यानी उसने इसको 110% में बेचा, इंटू कर दोगे 100, तो हमको पता चल जाएगा उसको बनाने में कितनी लागत लगी है, बनाने में कितनी लागत लगी है, बनाने में लागत। सुनेंगे जरा, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। अब इसे करना है सॉल्व। सुनो जरा, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे इसको भी, 5 दूनी 10, यहां से 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, फिर यहां से 1 बचेगा, 5 पंजे 15, 5 तिया 15। देखो 5 दूनी 10, यहां से 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, यहां से 1 बचेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, 11 से काट, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से इसको काटोगे कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 23, और इस 23 से ये 23 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से 25 से काटूंगा 5 बार, 25 से काट दूंगा 4 बार, 5 से इसको काट दूंगा 2 बार, यानी 4 दूनी 8, और ये 2 जीरो ऐसी लग जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 800 रुपए। यानी उसको बनाने की लागत कितनी है भाई, 800 रुपए उसको बनाने की लागत है। ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ेंगे। एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडे के अंडा की दर से, यानी 1 रुपए में 1 अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, और इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडे को वह 1 रुपए 20% की दर से बेच भी देता है, यानी 1 रुपए 20 पैसे में 1 अंडे को बेचता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। सुनो जरा,
1 रुपए की रेट पर 144 अंडे खरीदे हैं, यानी अगर मैं तुमसे लागत पूछूं तो उसकी पूरी लागत कितनी हो गई, 144 रुपए उसकी लागत हो गई। ठीक है, चीज को बस समझो। और 144 अंडे आए हैं उसके पास। अंडे कितने आए हैं, 144 अंडे आए हैं, 144। इस 144 में से उसके 20 अंडे टूट गए। कितने टूट गए, 20 अंडे टूट गए, तो उसके पास अंडे बचे 124 रुपए। 124 रुपए नहीं, 124 अंडे बचे। अब इस 124 अंडे को वो 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचता है। कितने रुपए, 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचता है। तो टोटल देख लेते हैं 124 अंडे को वो कितने रुपए में बेच रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो सुनो जरा, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 जीरो से 1 जीरो काट भी लूंगा। 12 चौक 48 का 8 हासिल गए कितने भाई, 4। और 12 दूनी 24, 24 8 4 28 हासिल गए 2। 12 कम 12, 12 2 14 और नीचे 10 है तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 148 रुपए 8 पैसे में, 80 पैसे में उसने बेचे। 144 रुपए लागत लगा करके इतने रुपए में बेची, तो यानी उसका मैं क्या निकाल लूंगा, प्रॉफिट निकाल लूंगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, यानी 144 रुपए माइनस कर देंगे। किस तरीके से माइनस करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारोगे, 8 में से 8 जीरो जाएंगे तो 8, 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 4, और यहाँ पे क्या बचेगा, 0। इसके लास्ट में 0 अपनी तरफ से जोड़ दो, यानी उसका प्रॉफिट आया 4 रुपए 80 पैसे उसका प्रॉफिट आया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा है, यानी इसका प्रॉफिट है। और नीचे कंपैरिजन किससे करोगे, 144 से इसकी कंपैरिजन कर दोगे तो कितना लिख दोगे, 144 और इनटू कर दोगे 100। पॉइंट से नीचे या तो 2 जीरो बढ़ा लो या इन 2 जीरो को खत्म कर लो। ठीक है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। 2 जीरो को क्या कर लोगे भाई, खत्म कर लोगे। अब सुनो जरा, इससे काटोगे, इसको 12 से काटोगे ये 12 बार कट जाएगा, 12 से इसको काटोगे 12 चौक 48, ये 0 ऐसे आ जाएगा। 4 से काटोगे ये 3 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे 10 बार कट जाएगा, यानी आ जाएगा 10/3। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। यानी इस क्वेश्चन में, इस ओवरऑल में कितना प्रतिशत का लाभ होगा उसको, 3 सही 1/3% का उसको लाभ होगा। आग ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट वाला। ए 3 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 21 रुपए की हानि, 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो किस तरह कह सकते हैं, माना उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है उसका x रुपए हमने मान लिया, तो उसको हानि कितने प्रतिशत की हुई है भाई, हानि भी उसको x प्रतिशत की ही हुई है। ठीक है, अब सुनो जरा, कोई भी चीज अपने आप में 100% पे होती है, 100% पे होती है, ये चीज आपको पता है। और देखो जरा क्या चीज बोल रहा है, यानी जब मैंने उसको x रुपए में खरीदा और x रुपए पर, x रुपए से क्या कर दिया मैंने उसको, x रुपए से क्या कर दिया, 100 में से कितने x% माइनस कर दोगे, इतने रुपए में उसको मैंने बेचा। ठीक है, इतने रुपए में, इतने रुपए में खरीदी थी, x रुपए में खरीदी थी, और उस पर मैंने x% की हानि लगा करके, x% की हानि लगा करके मैंने उसको बेचा और मुझे मिले 21 रुपए मिले। ठीक है, एक तो तरीका ये है, इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, या एक तरीका ये भी है कि जो 21 रुपए हैं, जो 21 रुपए हैं वो तुम्हारे 100 माइनस x के परसेंट के बराबर हैं, और इंटू कर दोगे 100 और ये बराबर निकल जाएगा तुम्हारा CP, यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जो अब तक करते हैं वो इस तरीके से है, और इस टाइप का इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। सोल्व करना है बस, आगे कुछ नहीं करना। इसमें देखोगे तो इसको इसके अंदर गुणा कर दूं तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 100x, 100, और इसमें गुणा कर दूंगा तो माइनस का x², और बराबर में इसको उठा करके उधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 2100। इसको उठा करके, दोनों को उठा करके उधर ले जाएंगे तो यानी ये हो जाएगा प्लस का x², ये हो जाएगा माइनस का 100x, और ये हो जाएगा प्लस का 2100, क्योंकि वो उधर अपनी जगह पर सही है, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसको हमने द्विघात समीकरण हमने बहुत सारी सॉल्व करी हुई है पहले, छोटी क्लासों में, 8वीं क्लास के बाद सॉल्व करनी चालू कर दी होंगी। इसके हमको ऐसे फैक्टर ढूंढने, 7 और 3 10 मिल भी गए, तो किस तरीके से करेंगे सुनो जरा, x² माइनस के 10x, नहीं माइनस के 7x, और क्योंकि ये 100 है तो क्या कर दोगे 70x, माइनस फिर 30x इसमें से अलग कर दोगे तो यानी हो जाएगा 30x प्लस के 200, यानी 2100 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें से x कॉमन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा x माइनस 70, और इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस का 30 कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा x माइनस 70
माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस बनाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में माइनस कब बन सकता है, जब माइनस को भी कॉमन लोगे। ये एक ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा यानी x माइनस 70, और एक ब्रैकेट में ये दोनों आ जाएंगे यानी x माइनस 30 बराबर क्या रख दोगे 0। यानी जब तुम इसको बराबर के 0 रखोगे तो यहां से तुम देख पा रहे हो, तो यहां से तुम x की वैल्यू कितनी निकालोगे 70, यानी एक x की वैल्यू 70 आएगी और एक x की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। यानी इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, 70 या फिर 30। कितना क्या मूल्य है, या तो 70 रुपए है या फिर 30 रुपए है। ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन पहला देखो दोनों ही दे रखे हैं 70 रुपए अथवा 30 रुपए, आगे पीछे दे दो 30 रुपए अथवा 70 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हमको दो कॉस्ट प्राइस मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उसको सोल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। सुनेंगे जरा, उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर होता है, यानी हमने माना एसपी, इस बार एसपी मान लोगे 100 रुपए, एसपी 100 रुपए मान लोगे, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो सुनो एसपी का यानी विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, तो यानी जब तुम एसपी का 25% निकालोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25 रुपए हो जाएगा। और मैं तुमसे कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो सुनो, मैंने जो बेची है उस 100 रुपए में बेची है और उस पर मुझे 25 रुपए का लाभ भी मिल रहा है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा, 100 रुपए में से 25 रुपए माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 75 रुपए, यानी 75 रुपए में मैंने उसको खरीदी। और क्वेश्चन में पूछा उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे करोगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अपोन में क्या लिखोगे यानी बट्टे में क्या लिखोगे 75 रुपए, क्यों, क्योंकि हम जब भी कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट प्राइस से ही कंपैरिजन होगी, तो नीचे लिख दोगे 75 और इंटू कर दोगे 100, 25 से काटोगे 3 बार, 100/3 को क्या लिख सकते हो भाई 33 सही 1/3% लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 33 सही 1/3% लिख सकते हो। ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देखो वो भी अभी इस टाइप का क्वेश्चन करा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो जरा, किसी वस्तु का सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है, कितना 10:11, यानी कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 11 रुपए में बेच दी, मैंने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और इसको कंपैरिजन करेंगे यानी प्रतिशत में चेंज करेंगे तो नीचे किसको लिखोगे सीपी को, क्योंकि सीपी से ही कंपैरिजन करी जाती है। नीचे लिखोगे 10 और इंटू कर दोगे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 10% इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, यदि वह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो जरा, जब वो उसको 2850 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में 2850 रुपए में बेच रहा है, तो वो 14% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी उसने 100% कहीं ना कहीं लगाया होगा और उस पर 14% का प्रॉफिट यानी 114% पे वो बेच रहा है, यानी ये जो इसका एसपी है वो 114% के बराबर है। और क्वेश्चन में कहा कि उसका अगर मान लो प्रॉफिट जो है वो 14% से घटा करके 8% कर दिया जाए, यानी लागत तो 100% ही रही होगी, 8% कर दिया जाए यानी 108 कर दिया जाए, 108 की दर से बेचा जाए तो उसका एसपी कितना होगा, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, वो हमको ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे बस। सुने जरा, किस तरह के काट सकते हैं इसको हम, इसको काट दो 19 से कट जाएगा 6 बार, और 19 से ये भी कट जाएगा, 19 से कम 19, यहाँ से 9 बचेंगे और 19 पंजे 95 और एक जीरो ऐसी के ऐसी आ जाएगी। 6 से काम करो, इसको काट दो, 6 कम 6, यहाँ से 4 बचेंगे और 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो तो पहले आ जाएगी, 18 पंजे 90 की जीरो हासिल गई 9, 18 कम 18, 18 9 27 आ जाएगा, यानी 2700 रुपए उसका सेल क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कितनी लागत है भाई उसकी, विक्रय मूल्य कितना है उसका 2700 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, जब वो उसको 8% के प्रॉफिट पर बेचेगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना विक्रय मूल्य उसका 2700 रुपए विक्रय मूल्य, जब उसको वो 8% के प्रॉफिट पर बेचेगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनो जरा क्या कह रहा है, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सुनो जरा, एक दर्जन का मतलब कितना हुआ भाई, एक दर्जन का मतलब कितना हुआ, एक दर्जन का मतलब कितना हुआ 12 पेन, 12 पेन। सुनो जरा, जब वो 12 पेन बेच रहा है तो उसको 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर
प्रॉफिट हो रहा है। सो सुनो, उसकी दुकान से पेन कितने जा रहे हैं, 12 को बेचने पर 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी दुकान से कितने जा रहे हैं, 8 पेन जा रहे हैं। कितने पेन जा रहे हैं, 8 पेन जा रहे हैं। इसी चीज को समझने की जरूरत है। जब वो 12 पेन को बेच दे रहा है, सुनो, तो उसमें 4 पेनों का प्रॉफिट भी कमा रहा है, 4 पेनों का प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो उसकी दुकान से जा कितने रहे हैं, 8 पेन कमा रहे हैं। यानी जो 4 पेन है वो तो प्रॉफिट वाले हैं, उसकी दुकान से नहीं, उसकी लागत से, उसकी खुद की लागत से कितने पेन जा रहे हैं, 8 पेन जा रहे हैं। और यानी ये हो जाएगा उसका सीपी, लागत वाली सीपी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 पेन का हो रहा है, इंटू कर दोगे 100, 4 से काटोगे 2 बार, 2 से इसको काटोगे 50 बार, यानी उसका प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ जाएगा, 50% उसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।